दोस्तों, 8 पे कमीशन कब से होगा लागू? चलिए जानते हैं किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ गई है। 8 पे कमीशन को लेकर नए अपडेट्स ने लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो 8 पे कमीशन 2026 या फिर फाइनेंशियल ईयर 2027 तक लागू किया जा सकता है। इस नए सैलरी स्ट्रक्चर से टोटल कंपनसेशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ने वाला है। लेकिन सरकार पर इसका फाइनेंशियल प्रेशर भी कम नहीं होगा। खाते पर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बोझ पड़ने का अंदाजा है। अभी जो सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर है वो जनवरी 2016 से 7 पे कमीशन तहत बनाया गया था, लेकिन बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और बदलते आर्थिक हालात के चलते नए वेतन आयोग की जरूरत महसूस की जा रही है। नए स्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा फिटमेंट फैक्टर, जिसके जरिए बेसिक सैलरी निर्धारित होती है। अंबित कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 तक हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो कर्मचारी अभी 18,000 रुपए का मिनिमम बेसिक ले रहे हैं, उनका वेतन बढ़कर या तो 32,940 हो सकता है या 44,280 तक जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी का बेसिक अभी 50,000 रुपए है तो नए स्ट्रक्चर के मुताबिक ये बढ़कर 91,500 से लेकर 1,23,000 तक पहुंच सकता है। इस नए फ्रेमवर्क से इन्फ्लेशन के मुताबिक डीए यानी डियरनेस अलाउंस को भी बेहतर तरीके से एडजस्ट करने की संभावना है, जिससे पेंशनर्स को बहुत फायदा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8 पे कमीशन न केवल कर्मचारियों के जीवन में सुधार लाएगा बल्कि अर्थव्यवस्था में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। बड़े लेवल पर सैलरी बढ़ने से लोगों का खर्च भी बढ़ेगा, बेहतर हेल्थ सर्विसेज, रहने के लिए अच्छा मकान और एंटरटेनमेंट पर भी ज्यादा खर्च की संभावना है। इसका असर रिटेल, रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर्स तक भी पहुंच सकता है। यानी ये सिर्फ एक सैलरी रिवीजन नहीं बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।